क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको बताना क्या है, तो करना है सो दैट द पॉइंट ओ ए बी आर द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसका तीनों साइड कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा जी, ट्रायंगल है ओ ए बी, ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको वर्टेक्स का नाम लिखा गया है। ये तुम्हारा ओरिजिन पे होगा, यही ना मतलब हुआ, ओ 0,0 है, ओरिजिन पे होगा ना, ओरिजिन पे होगा। ए कहाँ पे होगा, ए है हमारा कितना 3 है और √3 है, और बी कितना बताओगे, बी है सर 3 माइनस का √3 है। अब आप लोगों से डायरेक्ट अगर हम पूछते हैं, क्योंकि सारा स्टेप लिखवा चुके हैं, अब उतना हम मेहनत नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे मेरे प्यारे बच्चे लोग, ओबी का लेंथ कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, रूट के अंदर में कितना लिखेगा बताओ, एक बात बताओ। अगर यहाँ पर ये भाई साहब 0 0 ही हैं, तो इनको अगर हम x1 और x2 माने तो कोई दिक्कत किसी को, और इसको हम x1 और सॉरी x2 और y2 माने तो कोई दिक्कत किसी को, आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बात है। क्या बोलो हाँ या ना, मान सकते हैं ना, फायदा क्या होगा बताओगे, अरे y1 और बहुत अच्छे, वेरी गुड, यू आर चैंपियन। बाकी सबके आंख में समा गया है ना, बाकी सबके आंख में समा गया है, बाकी सबका आंख ठीक नहीं है, ये जाके तुम लोग टेलीस्कोप पहन के आओ यहाँ आओ। हाँ जी, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं। इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। फायदा क्या होगा, बहुत फायदा होगा। अरे बिना मतलब में कुछ काम ही नहीं करते हैं, फायदेमंद वाला काम करते हैं। x2 से घटाते हैं ना, बोलो हाँ या ना। और जिसको ना फार्मूला याद नहीं होगा, जाके दीवार है बगल में, जाके पीटो, फार्मूला याद हो जाएगा। बाकी तुमसे याद नहीं होने वाला है, इतना क्वेश्चन बना चुके हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, सोचो कैसे याद होगा। हाँ जी, क्लास 9th में है, फार्मूला तो दिमाग में सेट होना चाहिए फटाफट से। चलिए x2 कितना है 3, बताओ क्या घटाओगे, 0, आ रहा समझ में फायदा, प्लस y2 कितना है बताओ जल्दी से, √3, क्या घटाओगे 0, आ रहा है फायदा समझ में, बोलो कितना आया, √3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, अरे भाई साहब ये 3 ना होगा, √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 3 कितना हो गया, √, बोलो, अरे बोलो जल्दी से कितना आएगा, 9 प्लस का 3 कितना होता है, यस इट इज आया सर √12। √12 को कौन तोड़ सकता है बताओ सर, 4 3 तोड़ सकते हैं, तो कितना रिजल्ट आएगा 2√3, बोलो हाँ या ना। इतना यूनिट आया क्या, यह जो साइड है कितना आया है, कितना आया है, ये आया सर 2√3, बोलो हाँ या ना। कोई समस्या किसी को, थोड़ा सा कोई डाउट किसी को है तो बता सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हैं डायरेक्ट उड़ा दिए। नेक्स्ट बताइए, बताइए कौन सा, अगर हम यहाँ से ए बी निकाल ले, ए बी तो बताओगे कितना आएगा, बताओ तो ए बी कितना आएगा, ए बी कितना आएगा, √, देखो सर x2 y2 तो मान लिया गया है, तो इसको क्या मान ले बताओ, x1 और y1 मान ले। अरे तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा पेन है, तुम्हारा कॉपी है, तुमको जो मन करता है मान लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता कितना होगा, x2 कितना है 3, y1 कितना है, x1 कितना है 3, घटा लो स्क्वायर करो, प्लस y2 कितना है √3, और बताओ कितना है तुम्हारा, y1 कितना है बताओ ना, y1 कितना है बबुआ, y1 कितना है सर, माइनस का √3 है सर, माइनस ऑफ माइनस होगा ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। एक सेकंड मुझे एक कॉलर है एवरीबॉडी, हमने क्या किया सर, x2 कितना था 3 और y1 की x1 कितना था 3, पुट कर दिया, y2 कितना है √3 और y1 कितना है माइनस √3, क्या किया यहाँ पुट कर दिए, तुम्हारा रिजल्ट कितना बनेगा, ये बन जाएगा, बताओ बाबू 3 से घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 0 हो गया, बोलो हाँ या ना, प्लस, अच्छा किसी को मन में यार है विचार कि सर 0 का स्क्वायर कर दें, अगर तुम्हारे मन में विचार आ रहा है कि सर 0 का स्क्वायर कर देना, तो काम करो, थोड़ा सा घर में नट बोल्ट कसने वाला होगा ना, टाइट करो उसको, ये कितना होगा बताओ, √3 और माइनस में कितना होगा प्लस √3, तो कितना हो जाएगा बताओ हमको, हाँ बताओ कितना होता है जल्दी बताओ, ये 0 होता है प्लस का, ये कितना होगा 2√3 होगा, बोलो हाँ या ना। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर करोगे ना। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ तक करने के बाद कोई बच्चा ऐसा है कि 0 को जोड़ के फिर से अगला स्टेप वहीं लिख रहा है, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं तो भाई साहब पेज कम पड़ जाएंगे, नहीं 0 को लिखने के लिए पेज कम पड़ जाएगा, फिर भी हम यहाँ तक लिख दिए, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। अगर हम इसके बाद अगर डायरेक्ट अपने मन से 2√3 लिख दे तो किसको किसको तकलीफ हो सकता है बताओ तुमको, ऐसा कौन कौन बच्चा है जिसको तकलीफ हो सकता है, हमको बस उसको देखना है। हाँ जी, स्क्वायर रूट के अंदर में स्क्वायर है तो क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एकदम निकाल सकते हैं।
नहीं तो अगर आप ज्यादा भाईचारा निभाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 गुणा 3 कितना होता है 12। फिर बाहर निकाल के 12 तोड़िए तो आपको मिलेगा गोल्ड मेडल पीठ पर, नहीं ऐसे। ठीक है, तो वो काम ना करेंगे, जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ ना करें। हाँ जी, हमारा ए भी लेंथ आ गया कितना 2√3 आ गया। अब बच गया कौन सा, ये वाला। सर इसको निकाला जाए, किसको निकाला जाए बताओ, किसको बताओ, कौन सा नाम बताओ। ओ बी। ओ बी कितना होगा बताओ, रूट अंडर कितना, ए भाई बता ना। ओ बी ओ बी ओ बी ओ ए, ओ ए निकल गया ना यहाँ पर। अब तो गड़बड़ लिख दिए हैं हम ए भी ओ बी निकाले, ओ ए निकाले थे, ओ ए हम ओ ए निकाले तभी ना आप पॉजिटिव माने हैं। हाँ अब यहाँ पर ओ भी निकालेंगे ऐसे, हाँ नहीं किया, हम गलती लिख दिए थे वहाँ पर, सही कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आजकल एक रील आया हुआ है ना आजकल एक रील आया हुआ है, नहीं यहाँ पे कुछ कर रहा है तुरंत वहां चल जा रहा है, तो यही काम हम क्या किए, क्या यहाँ कर रहे थे काम और यहाँ लिख दिए थे, नहीं यस रील इफेक्ट है ये। यहाँ देखे एवरीबॉडी, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, देखो यहाँ पर एवरीबॉडी, ओ भी निकालना है। तो अगर हम इसको x1 y1 माने हुए तो इसको क्या मानेंगे, x2 और y2 मान सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 माइनस का 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इसका स्क्वायर पीछे प्लस y2 कितना है माइनस का रूट 3 है, माइनस का रूट 3 और कितना है 0, इसका स्क्वायर करो, बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 3 का स्क्वायर कितना, बस लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस 3 का स्क्वायर, यही ना होगा जी। अरे रूट है, रूट रूट तो कितना हो जाएगा बताओ ये, रूट 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3, कितना होगा रूट अंडर 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 यूनिट। ठीक है जी, तो आपने क्या देखा, क्या ये हो पाएगा, यस हो पाएगा, क्यों, क्योंकि सर हमको ऑल साइड क्या मिल गया, आपस में इक्वल मिल गया। लिखें क्या यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं हियर, हट हियर वी गेट ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी, दैट इज ऑल साइड ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी इज इक्वल हेंस इट इज इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या नाम है इसका, इक्विलेटरल ट्रेंगल। हो गया जी, डन। पढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, जल्दी करेंगे, डू इट फास्ट। आइए कम टू द अगला क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाएं, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा रहे हैं इसको हम। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एवरीबॉडी। हाँ जी, ये सवाल आ गया है आपके सामने, लेकिन ये सवाल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। हाँ जी सुनिए एवरीबॉडी, हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बात जानते हैं, नहीं आइए ना उस बेसिक बात को थोड़ा सा उजागर करते हैं। आप लोग ना क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखिए द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का कुछ लिखेंगे प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी है, मतलब इसका जमीन जमीन जायदाद नहीं देखेंगे हम लोग, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी देखेंगे। हाँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या, कि अगर कोई स्क्वायर है, अगर कुछ स्क्वायर हो रहा है। अच्छा क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, 4 साइड वाला फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, है ना, 4 साइड फिगर को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो अगर कोई चीज क्वाड्रिलेटरल है तो क्या क्या चीज उसके अंदर होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए, ठीक है ना, एंगल भी होना चाहिए, लेकिन एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। अगर कोई चीज स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना, ऑल साइड्स क्या होगा जी, ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, क्या होगा जी, ऑल साइड्स इक्वल होगा, एंड इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल, क्या होगा, डायगोनल आर आल्सो इक्वल होगा, तभी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ए सुनो ध्यान से, अगर कोई चीज स्क्वायर है तो डायगोनल कैसा होगा उसका, इक्वल भी होगा। नेक्स्ट, अगर कोई चीज रेक्टेंगल है, क्या है जी, अगर रेक्टेंगल है तो बताएंगे क्या होगा, तो भाई साहब इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे, लिख लेंगे सब कोई कॉपी में, एंड इट्स डायगोनल्स आल्सो इक्वल होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, किसके बारे में बात करेंगे, हाँ रोम्बस इसका भाई है, स्क्वायर का भाई रोम्बस है। अगर रोम्बस के बारे में बात करेंगे क्या होगा बताएंगे, व्हाट इज रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल होगा, क्या होगा जी, ऑल साइड्स
आर इक्वल होगा, लेकिन बट डायगोनल्स इसका इक्वल होगा, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, आगे बढ़े। रोम्बस के बारे में बात कर लिए हैं तो बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब ये किसका पैरेललोग्राम को, आई डोंट नो, पैरेललोग्राम। हाँ जी, व्हाट इज पैरेललोग्राम? अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या नाम है उसका? पैरेललोग्राम नाम है। अपोजिट साइड, यस, यहाँ पर पैरेलल दिखाना ही नहीं है। अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। बट डायगोनल, डायगोनल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट, NOT नॉट। ठीक है, हो गया। ये कुछ विशेष बात है जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन जब देगा प्रूफ करने के लिए तो आप लोग दिल मिला जाएंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन लगाने वाले हैं, इसमें स्क्वायर प्रूफ करना है, तो ऑल साइड दिखा दिए बराबर, तो ऑल साइड बराबर अगर दिखा दिए तो सर स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन अगर डायगोनल बराबर हो गया तो 100% क्या होगा? स्क्वायर। और अगर डायगोनल बराबर नहीं हुआ तो 100% क्या हो जाएगा? रोम्बस। लिखेंगे प्रॉपर्टी, वेट फास्ट एवरीबॉडी, हटा दें। यानी आपको अगर चेक करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहले तो साइड चेक करना पड़ेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा बताओ? डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए हटा रहे हैं आप इसको, क्वेश्चन पे आइए वापस। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सो दैट द फ्लोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिज ऑफ स्क्वायर। देखो ये वर्टिक्स है स्क्वायर का, है ना, तो ABCD नाम है इसका, तो एक काम करते हैं ना, ABCD बना लेते हैं, है ना, एक स्क्वायर बना लेते हैं ऐसा, एक इक्वल साइड्स का लेंथ निकालेंगे और स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं A, मान लेते हैं कितना है ये 3,2 है। इसको B मान लेते हैं, ये कितना है कोऑर्डिनेट? A है सर 0,5 है। ओके, ये C है हम लोग का, कितना है जी? A हम लोग का -3,2 है। और ये कौन सा है? D है, बताओ कितना है? A है 0,1, कितना है? 0,1। हो गया जी, डन। तो अगर हमको बोला गया है व्हाट ऑफ स्क्वायर शो करना है, चलिए आइए गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या है? व्हाट इज दिस? गिवन पॉइंट्स आर क्या है जी? A है 3,2 है, B है हाउ मच? 0,5 है, C है कितना है? -3,2 एंड D कितना है? D है सर 0,-1। ठीक है जी, नाउ यूजिंग क्या? डिस्टेंस फार्मूला, DF हो गया ना, रूट के अंदर कितना बताओ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना होता है? आ जाओ, देयरफॉर यहां से हम लोग क्या निकालते हैं? ए बी निकालेंगे, ए बी, एवरीबॉडी, ए बी रूट अंदर, बताइए ए बी कितना आएगा? सुनिए ध्यान से, तुम कुछ मानो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमको तो कोई फर्क सही में नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको फर्क पड़ता है, इस बात से तकलीफ हो जाएगा नहीं। इधर देखो, इसको किसी चीज को मान ले, मन करे x1 मान ले, y1 मान ले बॉस, x2 मान ले, y2 मान ले बॉस। ठीक है, तुम्हारे हाथ में है, बताओ कितना लिखोगे, जल्दी बताओ। x2 कितना है? 0 है, बोलो। अरे 0 x2 में से घटाएंगे ना x1 को, तो 0 में से क्या घटाएंगे? बोल, 3 घटाएंगे, बोलो हाँ या ना? स्क्वायर कर दे, बीच में प्लस। y2 कितना, जल्दी बताओ। 5, क्या घटा लोगे? 2, बताओ कितना आएगा? क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ बोलो। x2 तुम्हारा कितना है? 0 है, पुट कर दिए। x1 कितना है? 3, पुट कर दिए। यहाँ देखो, ये कितना होगा? -3 का स्क्वायर, यही ना होगा? और कितना होगा? 5 से घटाएंगे 2 तो कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर हो गया। कितना होगा? -3 का स्क्वायर कितना? +9 ना, 9 + 9 कितना होता है? √18। कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू? होगा 18 होगा। अरे रुक जाओ हो, पेन बिना सेलेक्ट किए हुए लिख रहे हैं हम। हाँ जी, कितना हो जाएगा? √18 हो जाएगा, 18। √18 का वैल्यू कितना आता है बताएंगे आप? 9 × 2 हो जाएगा, सही बात है। 9 × 2 मतलब कितना? 9 का कितना निकलेगा बाहर? 3, 2 यूनिट हो गया।
यानी जो हम लोग का ए बी है निकल चुका है, उस तरह से क्या निकाल ले, बीसी निकालते, बीसी। बीसी कितना होगा बताओ, रूट अंडर कितना होगा, रूट अंडर, हाँ जी रूट अंडर कितना, बीसी, ये रहा। x2 y2 माने हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। y1 मानना है, y2 क्या लिख रहे हैं सर, y1। आइए बल को घटाओ इसको, x2 कितना है, जीरो में से घटाएं कितना, -3, तो कितना हो जाएगा बोलो, जीरो में से घटाएंगे -3, इसका स्क्वायर करेंगे, बोलो हाँ या सही, हाँ या ना। आगे बताओ कितना है, y2 कितना है, y2 कितना है, 5, 5 हो गया तुम्हारा, 5 में से क्या घटाएंगे, घटाएंगे सर y1 को, तो y1 कितना है, -2, तो -2 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अरे बबुआ y2, यस, क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है वैल्यू -3,2। अच्छा यहाँ पर यस, दिस इज द रॉन्ग। ओके अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ यस अब ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर -1 था, अब ठीक है ना, क्या बात है, चमत्कार कर दिया था आज। ए 3,2, बी 0,5, सी -3,2 एंड देन डी है तुम्हारा 0,-1, ठीक है। अब ओके, अब चलिए चेकअप मारते हैं इसको, चेकअप साहब करेंगे। वहाँ पे 2 है, 2 -2 कहाँ से आ गया था, यस अब ठीक हो गया, अब ठीक कर देता हूँ, लीजिए ठिक जाइए। अब बताओ क्या करोगे, 5 में से क्या घटाओगे, 2 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। अब ठीक है जी, आइए कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना 5 में से जाएगा 2, तो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, यानी एक्जैक्टली वैल्यू क्या होगा हम लोग का, बराबर बराबर आएगा, एकदम बराबर बराबर वैल्यू आएगा। तो कितना होगा, रूट अंडर 9 + 9 हो गया 18, कितना होगा 2√3, बोलो हाँ या ना। अरे 3√2 नहीं होगा ना ये, कितना होगा जी 3√2 यूनिट, यानी सर दोनों साइड आपस में बराबर आ गया, एक तो आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अब क्या निकालेंगे बताओ, सी डी निकाल ले, रूट अंडर सी डी, x1 और y1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं। ये देखो तुम कुछ भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x2 कितना है 0, क्या घटाओगे -3, बीच में प्लस कर लेते हैं, y1 कितना है, y1 है कितना, y1 है हम लोग का 2 और y2 कितना है, y2 कितना है, y2 -1 है, देखो यहाँ पर -1 है, क्या घटाना है, -2 घटाएंगे। बबुआ यहाँ पे -1 था, रुक जाओ कलर सेम कर लेते हैं, ये छूट गया था मेरे से, तुम लोग भी मत छोड़ देना, ये -1 है, ठीक है। अब बताओ कितना होगा वैल्यू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर से, और कितना प्लस माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा -3 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 9 + 9 18 हो गया, सेम टू सेम, कहानी क्या खुलेगा, रूट अंडर 3√2 खुलेगा, क्या खुलेगा 3√2 यूनिट खुलेगा, यानी साइड बराबर आ गया। अब क्या बच गया तुम्हारा, एडी, एडी नहीं निकला है ना, यस एडी कितना हो जाएगा, एडी रूट अंडर निकालिए, क्या करेंगे यहाँ पे बताओगे एवरीबॉडी, ये हमारा x2 और y1 ऑटोमेटिक सेट हो गया, तो क्या हो गया तुम्हारा, जीरो से घटाएंगे कितना 3, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 -1 है, और y1 कितना है -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, रिजल्ट क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 + 9 इक्वल टू होगा रूट अंडर 18, वैल्यू कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा, कितना 3√2 यूनिट। चलिए यहाँ से ऑल साइड तो निकल गया, किसके बराबर आया, 3√2 के बराबर आया, ऑल साइड आया, ऑल साइड तो आ गया। अब किसका बारी है, अब बारी है किसका, डायगोनल्स का, किसका डायगोनल्स, एडी ये रहा, यस अब बारी किसका, डायगोनल्स का, क्योंकि साइड तो निकाल लिया गया, ऑल साइड बराबर हो गया, लेकिन अब निकालना पड़ेगा डायगोनल्स, यस क्योंकि डायगोनल्स नहीं निकालिएगा तो कैसे मालूम चलेगा एवरीबॉडी, अगर डायगोनल नहीं निकालिएगा तो कैसे मालूम चलेगा, ये स्क्वायर है कि रोम्बस, हाँ साइड निकाला गया है, इससे मालूम चला कि एक प्रॉपर्टी वेरीफाई हुआ किसका, स्क्वायर का। मन में डाउट आ रहा है कि सर साइड तो निकाल दिए, थोड़ा याद कीजिए कि जो रोम्बस होता है उसका भी साइड बराबर होता है और स्क्वायर का भी साइड क्या होता है
बराबर होता है। बस दोनों में फर्क क्या है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है स्क्वायर का डायगोनल्स। आपको चेक करना पड़ेगा, अगला स्टेप डायगोनल चेक करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा स्टेप ही है, जरूर है। नाउ डायगोनल कौन सा, एसी निकाली, एसी वाल को एसी देखो, इसको हम x1 और y1 माने तो इसको क्या मान ले, x2 और y2 मान ले, है ना, मान लेते हैं। चलिए y2 कितना है -3, तो -3 डाल दो, और x1 कितना है 3, -3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, और y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर लो। कितना हो गया रिजल्ट तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना, माइनस माइनस हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस -2 -2 जाएगा कितना 0, 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर हो जाएगा -6 का स्क्वायर, दैट इज कितना 36 का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है ना, 3 आएगा, -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 ही ना आएगा, अरे बबुआ कितना आएगा, रूट के अंदर कितना आएगा 36 आएगा, कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 6, साइड है पॉजिटिव रहेगा। अब बताओ डायगोनल कौन सा, ये तो हमने एसी निकाल लिया, अब किसका बारी है बताओ, अब बारी है बीडी का, बीडी कितना होगा, क्या निकाले हम बीडी को, बीडी साहब आइए, एंड बीडी जो होगा डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी जो होगा बराबर कितना, रूट अंडर, देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा बीडी, ये वाला बीडी, तो क्या x2 और y2 माना गया है, ये तुम्हारा क्या है x1 और y1 मान लो, x1 और y1 मान लो, ये सब मानने के ऊपर है। बताओ क्या करोगे, जीरो में से घटाएंगे कितना, जीरो में से क्या घटाएंगे बताओ, 1 घटाएंगे, हैं जीरो में से 0 घटाएंगे ना, x2 कितना है 0, और x1 कितना है 0, तो जीरो में से 0 हो गया, समझे, यस, पीछे प्लस y2 कितना है 5, क्या घटाएंगे, घटाएंगे सर कितना, -1, तो सेम आ रहा है भाई, ये 0 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में प्लस हो कितना, प्लस का 6 का स्क्वायर, कितना रूट अंडर 0 प्लस का 36, मतलब कितना 36, वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया ना, 6 यूनिट आया। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी बड़ी जगह नहीं उधर, यहाँ लिख दे रहे स्टेटमेंट, हैश टैग मार के देखो, एज इट्स ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड its diagonal, its diagonal are also equal, are also equal, so it is a square। क्या क्या बोला गया, ऐसा कि जैसा कि एज इट्स साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल, देन इट इज व्हाट, स्क्वायर होगा। चलिए जी बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, लिखा गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, चलिए हाँ 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन जबरदस्त है भाई, क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट, देखो क्वेश्चन आ गया ना, आ गया ना क्वेश्चन, किस पर, रोम्बस पे आ गया, यस, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ रोम्बस एंड फाइंड इट्स एरिया, बहुत बढ़िया, क्या लजीज सवाल है। पहले सवाल के अनुसार से रोम्बस दिखाना है तो रोम्बस ही बना लो, क्या करोगे, देखो रोम्बस जो है ना स्क्वायर का छोटा भाई है, क्या बोलो है, बस इसके वर्टेक्स पे क्या नहीं होगा, 90 का एंगल नहीं होगा ही ना, बाकी सारे साइड कैसा होगा, इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना, इक्वल होगा ना, यस, इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी, कोऑर्डिनेट लिख लो भाई, कोऑर्डिनेट लिख लो, कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट कितना है, ए साहब है 3,0, बी साहब कितना है बताओ 4,5, और सी साहब कितना है -1,4, और डी कितना है -2,-1, ये तो हो गया जी, वर्टेक्स हो गया। लेकिन इसके अंदर ना डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट ओके ठीक है। चलो जी गिवन पॉइंट्स क्या है जी, गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स आर, ए है कितना है ये
3,0 यस। है इधर चमत्कार हो गया। 27 कहाँ गया जी? बुक दिखाई तो कैसा क्वेश्चन है? सेम है, मतलब टाइपिंग छूट गया मेरे से। 27 नंबर। अच्छा इसी के जैसा क्वेश्चन है, रुको दो। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है कि सेम क्वेश्चन है? हाँ छूट गया, छूट गया, छूट गया। 27 में छूट ही गया ना मेरे से। अच्छा चलो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। हाँ 27 होमवर्क रहेगा, चलो। चलो जी, होमवर्क रह गया, होमवर्क 27 नंबर होमवर्क। 28 नंबर आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया मेरे से। चलो जी कोई बात नहीं, छूट गया। टाइप सेम टाइप का क्वेश्चन भी था। गिवन पॉइंट्स आर ए कितना है, बी कितना है 4,5 और सी कितना है -1,4 एंड डी कितना है, डी कितना है -2,-1। ठीक है, क्या करना है टू शो, क्या करना है टू शो, करना क्या है ए बी सी डी। टू शो क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस है। पिछले वाला पार्ट में लिख दीजिएगा जी, क्या क्या हमको शो करना था, स्क्वायर शो करना था ना। चलिए आइए, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बराबर कितना, x2 में से घटाएंगे x1 का स्क्वायर प्लस y2 में से क्या घटाएंगे y1 घटाएंगे। ठीक है जी, लिख लिए, हमने लिख दिया, पॉइंट जो दिया था, जो दिखाना था वो दिखा दिए। अब लगाएंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ नाउ NOW नाउ द साइड ऑफ, द साइड कौन सा, द साइड AB बराबर, सुनो ध्यान से एवरीबॉडी, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर देखो, इस A को और इस B को देखो, इसको हम मान ले, अगर अपने मन से मान ले, इसको x2 मान लेते हैं, बड़ा है, और क्या मान ले y2 मान ले, कोई दिक्कत होगा क्या? और तुम्हारा कितना होगा, इसको बोलते हैं x1 और y1, बोलो मान सकते हैं, कितना रिजल्ट बनेगा बताओगे? 4 में से घटा देंगे कितना, 3 घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस y2 कितना है, y2 5 में से 0 घटा देंगे, रिजल्ट कितना बने बताओगे? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 1 प्लस का 25, कितना हो गया √26 यूनिट, कितना गया 26 यूनिट आया, आया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप क्या निकाल देंगे, BC निकालो, एंड साइड BC बराबर रूट अंडर, देखो ध्यान से, इसको हम ऑलरेडी x2 और y2 माने हुए हैं ना, यही ना BC, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, इसको x1 और y1 मान ले भाई, तुम्हारे हाथ में है, क्या करेगा बता, x2 कितना है 4, 4 में से क्या घटाओगे, 4 में से क्या घटाओगे बताओ, x2 4 है, x1 कितना है -1, -1 घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, और एक -1 वहाँ पे था, इसलिए हम डाला गया डबल माइनस। y2 कितना है 5, 4 घटाएंगे, यही ना करेंगे, कितना बनेगा रिजल्ट बताओगे? ये बनेगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 में से घटाएंगे 4 तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना बनेगा, यह जो रिजल्ट है कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 + 1 5 का स्क्वायर प्लस 1, सेम टू सेम कहानी खुलेगा, दैट इज कितना 25 प्लस का 1 जगह 26, √26 यूनिट होगा। ये भी कितना आया 26 आ गया। अब क्या निकालेंगे, BC तो आ गया, CD निकालो, CD x2 x1 और y क्या है तुम्हारा, ये y2 है, सॉरी x1 और y1 है ना, इसको क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं इसको भी, है ना, इसको मान लो भाई x2 और y2 मान लो, x2 और y2 मान लो, ये मानने के ऊपर है,
चलिए जी, घटाइए इसको, फटाक से घटाइए। एंड साइड कौन सा, सी डी। रूट के अंदर बताओ कितना, कितना 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 बताओ। x2 कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस, माइनस क्यों करें, क्योंकि माइनस फॉर्मूला है क्या, माइनस x1 का कितना वैल्यू है, माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना है, ठीक है। और y2 कितना है, माइनस का 1 है, y2 कितना है हम लोग का, d कितना है, यस माइनस का 1 है, तो क्या होगा प्लस -1, और y1 कितना है 4, तो माइनस का 4। बताइए कितना होगा सरकार, ये हो जाएगा कितना, -2 प्लस कितना 1, तो माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, आगे -1 -4 कितना, माइनस का 5 का स्क्वायर, सेम कहानी बन रहा है क्या, ये हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर, अरे -2 प्लस 1 है ना, तो -1 हो जाएगा, कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस का 25 कितना, ऐसे √26, फिर से वहीं आया, √26 यूनिट आया फिर से। अब बताइए किसका वैल्यू है बताओ, तीन सेट तो निकाल दिया ना, अब किसका है, एडी, एडी को भी निकाल ही दो, काहे छोड़ोगे। एडी साहब आइए, कम हियर, एंड साइड एडी कितना होगा, एडी एडी एडी, x1 ऑलरेडी दिया हुआ है, x2 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या करेंगे, -2 में से क्या घटा देंगे, 3 को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 में से घटाएंगे -3, इसका स्क्वायर प्लस, बताओ कितना होगा, y2 कितना है, माइनस का 1 कर लेते हैं, और बताओ कितना है 0, अरे वाह क्या बात है, तो बता दे बाला कितना होगा रिजल्ट, कितना होगा, बताइए कितना होगा, बराबर -2 -3 कितना, माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस कर लिए, -1 और 0, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, ये भी कितना आया, सेम आया, √26 आया, यूनिट आ गया, यानी हमने साइड तो निकाला, सब कितना आया, √26 के बराबर आया, लेकिन अब डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्यों डायगोनल निकालेंगे बताओगे, एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यस हाफ इंटू d1 × d2, तो आपको d1 × d2 चाहिए ही चाहिए, साथ में रोम्बस भी दिखाना है, तो इतना से काम नहीं बनेगा, अब तक तो जो आप दिखाए हैं इसे स्क्वायर भी बोला जा सकता है, क्योंकि ऑल साइड बराबर हो रहा है, डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा, तब डायगोनल निकालेंगे, एवरीबॉडी देखिए ध्यान से, इसको ज्वाइन कर लीजिए, कौन सा, पीडी, नाउ द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल कौन सा बताएंगे, पीडी बराबर, बताओ कितना होगा, रूट अंडर, बताइए कितना होगा, रूट अंडर, चलिए बीडी के लिए ये x2 है y2, अच्छा ऐसा कुछ है क्या, x2 y2, इसको x1 और y1 मान लेंगे, ले भाई तुमको काट दिए, क्या कर देंगे, इसको x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं, ये मेरा मन है, आपका भी मन से चल सकता है काम, है ना, चेंज कर लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ जी x2 और y2 है ना, तो इसको मानेंगे x1 और y1 मान लेंगे, आइए बाल को पुट कीजिए, x2 कितना है 4, तो 4 डालते हैं, माइनस x1 कितना है -2, तो -2 डाल देते हैं, आइए प्लस y2 कितना है 5, और माइनस क्या, माइनस का 1, आइए वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे, हो जाएगा 4 प्लस का 2, सही है ना, माइनस क्या था प्लस हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस का 1, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर बताएंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ही ना, रूट अंडर कितना 36 प्लस 36, रूट अंडर कितना आ गया 72 आ गया, कितना आया 72 आया, 70, क्या, हमने यहाँ बीसी लिख दिया है, अरे बीबी लिख दिया हम तो, क्या होगा बीडी, यस इट इज बीडी है ना, ठीक है, अब एवरीबॉडी, हाँ √72 का वैल्यू कितना आएगा, 6√2, कितना आएगा, तोड़ सकते हैं ना 36, इसको तोड़ सकते हैं कितना 36 × 2,
कितना 72 का, तो वैल्यू कितना आएगा 6√2 यूनिट आएगा। एक डायगोनल तो आ गया, आप बताओ कौन सा डायगोनल निकालेंगे, बताएंगे? एंड डायगोनल कौन सा बताओ आप, डायगोनल कौन सा? AC, यस, AC निकालिए। AC डायगोनल AC बराबर कितना होगा? रूट अंडर, आइए, ये हम लोग का x1 y1 है। अच्छा, ये कितना है? x1 और y1 है। इस ये को मान लो भाई कुछ भी, इसको अगर x2 कर दो और y2 कर दो। हाँ जी, तीन से घटाओ कितना? -1, 3 माइनस का -1, ये कर लिए, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, 0 में से क्या घटाएंगे? 4 घटा लेंगे, रिजल्ट कितना आ गया? ये जगह 3 माइनस में प्लस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस कितना? -4 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस कितना? -4 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? √16 प्लस √16, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। रूट अंडर कितना आ गया? 32। 32 कैसे बनेगा? 32 बनेगा 16 गुने 2 से, है ना, 16 इंटू 2 से बनेगा, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 4√2 हो जाएगा, यूनिट आ गया। यानी डायगोनल भी आ चुका है। अब क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, बस लास्ट स्टेप है, उड़ाइए इसको, यहीं पर देते हैं, यहाँ पे देते हैं। नाउ द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD बराबर होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आप बोल सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बोल सकते हैं, या D1 इंटू D2 बोल सकते हैं, D1 और D2। आइए, 1/2, D1 कितना आया है? ये रहा D1, यही ना, D1 इसको बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं, किसी को बोलो। कितना आया है? 6√2 आया है, मल्टीप्लाई बाई ये कितना है तुम्हारा? 4√2, 4√2 आया है। रुक जाओ, कलर चेंज करने दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, 2 से 2 काट लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको, इसको काटते हैं, 3 से काट लेते हैं, आ गया 3 से, तो कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू? 3 × 4 कितना हो गया? 3 × 4 हो गया, और √2 × √2 कितना होगा? 2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बताओगे? 12×2 = 24, 24 स्क्वायर यूनिट आएगा आंसर। आया क्या? एरिया है तो यूनिट कैसा होगा? स्क्वायर होगा ना। आया 24 स्क्वायर यूनिट आया। चलो ठीक है।